हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ में एक कैंपेन की डिटेल शेयर करना चाहूँगा, मेरे पर्सनल कैंपेन की डिटेल शेयर करना चाहूँगा जो कि बाइनरी ऑप्शन एरर के कारण से गूगल एड्स की तरफ से डिसअप्रूव हो गया था। जैसा कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड पर देख सकते हैं मैंने डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था। डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या मीनिंग होता है, क्या उनके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, इनको एक्सप्लेन करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया, उसको अपलोड किया। उसको अपलोड करने के बाद में जब प्रमोशंस की बारी आई तो मैंने गूगल एड्स की सहायता से उस वीडियो को प्रमोट करने की कोशिश की। पूरा मैंने कैंपेन डिज़ाइन किया, सब चीज़ें अच्छे से रखी, सारी चीज़ों का ध्यान रखा, सारे नियमों का ध्यान रखा और उसके बाद में मैंने अपना कैंपेन जो है सबमिट किया। सबमिट करने के बाद में 15 से 20 मिनट के बाद में मुझे एरर आ गया कि आप मेरे को नोटिफिकेशन आ गया कि जो है मेरा कैंपेन जो है रिजेक्ट हो गया है। और वो रिजेक्ट हुआ है, डिसअप्रूव हो गया है। वो किस कारण से हुआ है? बाइनरी ऑप्शन एरर की वजह से मेरा कैंपेन जो है रिजेक्ट हो गया है। तो मुझे तो उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, बाइनरी ऑप्शन एरर की मैंने इन्फॉर्मेशन पढ़ी नहीं थी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में मेरी वीडियो है, वीडियो की इन्फॉर्मेशन है और साथ में उसका जो है स्टेटस दिया हुआ है नेक्स्ट कॉलम के अंदर, वहाँ पे लिखा हुआ है डिसअप्रूव और बाइनरी ऑप्शन। एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जैसे मैं वहाँ पे कर्सर ले जाता हूँ तो वहाँ पे लिखा हुआ है डिसअप्रूव दिस कैंपेन एड वायलेट्स पॉलिसी एंड कांट रन। साथ में लिखा हुआ है एरर, जो है एरर का निशान लेकर के दिखा रखा है बाइनरी ऑप्शन और फिर लिखा नीचे रीड द पॉलिसी। ठीक है, तो जैसे ही मेरा कैंपेन रिजेक्ट हुआ, इससे पहले भी मैंने 2 से 3 या 4 कैंपेन बनाए थे जो कि सेम बाइनरी ऑप्शन एरर की वजह से मेरे कैंपेन रिजेक्ट हो गए थे। ठीक है, तो अब बाइनरी ऑप्शन एरर जो है आ गया, मतलब इस वजह से मेरा एरर जो है ये वीडियो चल नहीं पाएगा, ये कैंपेन अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो रीड द पॉलिसी का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है और इस पे ऊपर क्लिक करके मैं जो है इस पॉलिसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि किस कारण से मेरा कैंपेन जो है रिजेक्ट हुआ है। तो इसकी जो पॉलिसी है वो कुछ इस तरह से, ये डायलॉग बॉक्स जो है यहीं पे ऊपर हो रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे कि बाइनरी ऑप्शन एरर के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है गूगल ने कि क्या है क्या बाइनरी ऑप्शन। ठीक है, तो बाइनरी ऑप्शन की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है। यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल ने क्लियरली, ड्यू टू द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस इन्वॉल्व्ड इन ट्रेडिंग बाइनरी ऑप्शंस द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड। यहाँ पे किसी न किसी तरह से, जितना मुझे समझ में आ रहा है, कोई फाइनेंशियल लॉस की बात हो रही है, वो भी सिग्निफिकेंट रिस्क के साथ में, सिग्निफिकेंट अमाउंट के साथ में। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ फाइनेंशियल लॉस इन्वॉल्व्ड इन ट्रेडिंग बाइनरी ऑप्शंस द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड। क्या अलाउड नहीं है? Ads for binary options are synonymous financial products. Example: ads for digital options, binary option, digital 100, fixed return options, all or nothing options. अब मैंने जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग की वो एक्सप्लेन करते हुए। यहाँ पे जो एरर दिया गया है वो बाइनरी ऑप्शन का एरर है, कुछ फाइनेंशियल लॉस की यहाँ पे बात हो रही है, कुछ ऑल और नथिंग की बात हो रही है। तो क्लियरली मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरी जो वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो वीडियो का टाइटल है, वो जो वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस एरर का जो है, जिस कारण से मेरा ऐड या कैंपेन जिस वजह से मेरा डिसअप्रूव हुआ है, उनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। मतलब कि कुछ अलग ही बात की है मैंने वीडियो के अंदर, कुछ अलग ही पढ़ाने की, सिखाने की कोशिश की और जो एरर दिया गया है वो कोई फाइनेंशियल लॉस को लेकर के एरर दिया हुआ है। तो सबसे क्लियरली मेरी यहाँ पे बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपका कोई ऐड जो अप्रूव होता है, स्पेशली वो लोग, वो क्रिएटर्स या फिर वो जो डिजिटल मार्केटर्स हैं जो कि नया अपना बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या नई चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जब उनको इस तरह के एरर्स आ जाते हैं या फिर जो डिसअप्रूव हो जाते हैं इन इस तरीके से, तो उनका थोड़ा सा जो मोरल जो है डाउन हो जाता है, क्योंकि वो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, नया फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कोई चीज़ करने की कोशिश करते हैं वो, और इस तरह के कारण से जो है रिजेक्ट हो जाती है या फिर एक्सपीरियंस भी हो, अगर सेम कारण से चीज़ें रिजेक्ट होगी तो फिर क्या मतलब है उस चीज़ का। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आपको इस तरह के डिसअप्रूवल हो जाते हैं, इस तरह के एरर दिखाए जाते हैं, तो हमको क्या है, सबसे पहले तो उस पॉलिसी को अच्छे से पढ़ना होता है कि किस कारण से आपका जो है ऐड जो है रिजेक्ट हुआ है। अब आपने अपनी वीडियो को देखा और साथ में आपने इस पॉलिसी को पढ़ा। मैंने इस पॉलिसी को के बारे में 4 बार पहले भी पढ़ चुका हूँ और 4 बार पढ़ने के बाद में मुझे ये समझ में आ गया था कि यार ये जो मेरी वीडियो है ना, ये जो मेरा कैंपेन है, वो इस एरर की वजह से तो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा आपको भी ये कहने का मतलब है कि जब आपको कोई जो है कैंपेन आप जब सबमिट करते हैं और वो अगर डिसअप्रूव हो जाता है तो उस एरर के बारे में आप 4 से 5 बार पढ़िए।
पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा कि यार ये जो कैंपेन है किस कारण से डिसअप्रूव हुआ है। कई बार ये होता है कि कई बार तो जैसे ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, ये इसमें तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सही चीज़ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि ये जो एरर आपको दिखाई जाएगी वो सही होगी। अब जैसे कि एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो जब आप अपना कैंपेन डिज़ाइन करते हैं और जब हेडलाइंस और टाइटल लाइंस की बारी आती है, तो वहाँ पे किसी तरह का कॉमा या कॉलन का साइन जो अलाउड नहीं होता है। लेकिन कई बार जो है क्रिएटर्स या कैंपेन डिज़ाइनर्स जो है लग जाता है हमसे गलती से, तो वह एरर आ जाती है। एरर आती है तो फिर वो साथ में दिखाते भी हैं कि क्यों एरर आई है, तो उसके ऊपर आपको पता चल जाएगा कि आपने कॉमा लगा दिया था, तो वो कॉमा अलाउड नहीं है, तो उस कॉमा को हटाइए और फिर से आप कैंपेन को सबमिट कीजिए और उसके बाद में जो है आपका ऐड जो है अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको खुले दिमाग से खुली आंखों से आपको अपने ऑप्शंस को, अपने एरर को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में आपको फिगर आउट करना है कि यार इसमें कुछ कनेक्शन है भी या नहीं है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हो रहा है कि कोई कनेक्शन है नहीं, तो आप इस तरह से अगर जब आपको पता भी चल गया कि आपको किस तरह से जो है ये इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और फिर भी आपका कैंपेन जो है डिसअप्रूव कर दिया, तो साथ में आपको क्या करना होता है, इस डिसीजन को डिस्प्यूट करना होता है। मतलब कि आपने अपना जो प्रोडक्ट बनाया और जिस कारण से आपका जो ऐड जो है डिसअप्रूव हो गया, उसमें कोई कनेक्शन नहीं, गलती से वो गलत दिख रहा है आपको कि ये इस कारण से डिसअप्रूव नहीं होना चाहिए था, तो आप क्या करते हैं, उस डिसीजन को, गूगल के उस डिसीजन को डिस्प्यूट करते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे अपील का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, अपील के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही अब इस पॉलिसी को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। जैसे ही आप अपील के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी ऑप्शंस और फिर रीजन ऑफ अपील लिखा हुआ है, साथ में लिखे हुए दो ऑप्शन दिखा रहा है, मेड चेंजेस टू कंप्लाई विद पॉलिसी। मेड चेंजेस टू कंप्लाई विद पॉलिसी का मतलब, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि आपका जो है ऐड जो है डिसअप्रूव हुआ था कि वो उस कॉमा की वजह से, कि आपने कॉमा लगा दिया था, वो डिसअप्रूव हो गया, आपने उस कॉमा को ठीक कर दिया और फिर से सबमिट कर रहे हैं, तो फिर आप कर सकते हैं मेड चेंजेस टू कंप्लाई विद पॉलिसी। लेकिन यहाँ पे तो कोई एरर की बात ही नहीं है, यहाँ पे मतलब जो एरर है, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई कंपैरिजन ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, उस डिसीजन को डिस्प्यूट करना होता है। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रखा है डिस्प्यूट द डिसीजन। तो डिस्प्यूट डिसीजन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो फिर वो लिखाएगा कि अफेक्ट कौन से जो है एड्स को जो है आप बताना चाहते हैं। कैंपेन के अंदर अलग अलग तरह के एड ग्रुप्स होते हैं, उन सबको करना चाहते हैं या एक को ही करना चाहते हैं, तो अफेक्टेड एड्स इन दिस एड ग्रुप, क्योंकि हमारे तो एक ही है, उसमें वो कर करके अफेक्टेड एड्स इन दिस एड ग्रुप को करके और उसके बाद में आप जो है सबमिट क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे, तो आप इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे आप जाइए और उसके बाद में ट्रैक कर सकते हैं अपनी अपील को। जैसे कि आप ट्रैक पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बाइनरी ऑप्शन का आ जाएगा। ठीक है, बाइनरी ऑप्शन पे आप जाएंगे, फिर आपके यहाँ पे इंक्लूड्स आ रहा है, अपील डेट आ रही है, डिस्प्यूट डिसीजन आ रहा है, इन प्रोग्रेस आ रहा है। जैसा कि आप नीचे भी देख पा रहे हैं, मैंने पहले भी अपील कर चुका हूँ और उसके बाद में मेरी सक्सेसफुल हो गई थी, 2 बार सक्सेसफुल हो गया था और 1 बार फेल हो गया था। ये आपको क्या अपील हिस्ट्री के अंदर जो है, अपील हिस्ट्री के अंदर आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है। तो इस तरह से आप जो है इसको अपील कर सकते हैं और 24 आवर्स से 48 आवर्स लगते हैं इसको जो है प्रोग्रेस में लेने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जैसे ही वो इन्वेस्टिगेट हो जाएगा, यहाँ पे अकॉर्डिंगली सक्सेसफुल या फिर फेल्ड लिखा हुआ आ जाएगा और जो भी होगा उसका रीज़न भी आपको साथ में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डिसीजन को है जो है डिस्प्यूट कर सकते हैं गूगल के, अगर आपको लगता है कि इस डिसीजन सही नहीं हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। आप आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो, अगर हेल्पफुल लगी हो, अगर लगी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू द चैनल, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय।